Today our topic is some features of good mathematics workbook कि एक अच्छी मैथमेटिक्स की वर्कबुक की कौन से फीचर्स होने चाहिए, यानी कि वो कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि वर्क बुक्स क्या होती हैं। ये ऐसी किताबें होती हैं जिसमें आपको चीज़ें सॉल्व करने के लिए दी जाती हैं, और हमने जो चीज़ें या जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने, वो इसी बुक पर ही सॉल्व करने होते हैं। वर्क बुक पर जो दिया जाने वाला हमें काम होता है वो हमारी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होता है। और ये जो पिक्चर्स हैं ये सारी मैथ की वर्क बुक्स की एग्जांपल्स हैं कि वर्क बुक्स दिखने में ऐसी होती हैं। मैथमेटिक्स वर्कबुक शुड इम्बॉडी द फॉलोइंग फीचर्स कि अगर हम मैथमेटिक्स की कोई भी वर्कबुक देखते हैं तो उसमें हमें ये तमाम फॉलोइंग फीचर्स जो हैं वो नज़र आने चाहिए, तो ही वो एक अच्छी वर्कबुक कहलाएगी। और सबसे पहला फीचर क्या है? इट शुड टारगेट टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट सर्टेन डेफिनेट एजुकेशनल आउटकम्स। दीज आउटकम्स शुड बी स्पेसिफाइड बाय द ऑथर ऑफ वर्कबुक इन इट्स प्रीफेस एंड मटेरियल of the workbook need to be prepared and arranged in such a way to contribute definitely to the accomplishment of these outcomes कि एक वर्कबुक में एजुकेशनल आउटकम ज़रूर होने चाहिए, कि जब हम एक बुक को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता चले कि इस बुक को सॉल्व करने के बाद हमने क्या हासिल किया है या हम क्या सीखेंगे। एक ऑथर को चाहिए कि जब वो कोई भी बुक बनाता है तो उससे उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वो उसके आउटकम्स लिखे, ताकि एक स्टूडेंट जो है वो इजीली ये चीज़ जान सके कि आज इस टॉपिक को या इस लेसन को सॉल्व करने के बाद मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है। ठीक। और ये इस अरेंज के साथ लिखे हुए होने चाहिए कि जैसे जैसे आप बुक का एक पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहे हैं तो आपको समझ आ जाए कि आज मैंने ये चीज़ सॉल्व करने के बाद ये चीज़ अचीव कर ली है। ठीक। और यही एक अच्छी वर्कबुक की क्वालिटी होती है। सेकेंड पॉइंट है, स्पेस शुड बी गिवन फॉर द मोस्ट ऑफ द रिटन वर्क टू बी डन इन द बुक इटसेल्फ कि जब एक वर्क बुक तैयार की जाती है तो उसमें किसी भी क्वेश्चन या किसी भी पार्ट को सॉल्व करने के लिए इतनी स्पेस ज़रूर दे दी चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो इजीली उस वर्क बुक पर काम को सॉल्व कर सके, उसको कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी पेश ना आए। थर्ड पॉइंट है, इट इकोनोमाइज द स्टूडेंट्स टाइम बाय शॉर्टनिंग एंड एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ कॉपिंग एक्सरसाइज एंड प्रॉब्लम्स कि एक अच्छी वर्कबुक वही होती है कि अगर उसमें से कोई एक्सरसाइज बच्चे को सॉल्व करने के लिए दी गई है तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, कि बच्चा एक जगह से पहले क्वेश्चन को देखे और फिर किसी दूसरी रफ कॉपी या नीट कॉपी पर जाकर उस क्वेश्चन को लिखे और फिर सॉल्व करे, तो इस तरह बच्चे को काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। बल्कि एक्सरसाइज इतनी क्लियर होनी चाहिए कि बच्चा इजीली उसे उस वर्कबुक पर क्वेश्चन को पढ़े और वहीं पर उसे सॉल्व कर ले, तो इस तरह उसे काफ़ी सवाल को समझने में और उसको करने में आसानी आएगी। फोर्थ पॉइंट है, द कंटेंट शुड सप्लीमेंट दैट ऑफ द बेसिक टेक्स्ट बुक एंड शुड कोऑर्डिनेट वेल देयर विद कि टेक्स्ट बुक और वर्कबुक का जो कंटेंट है वो सिमिलर होना चाहिए, कि टेक्स्ट बुक से जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस वर्कबुक से करवाए जाएं, कि अगर टीचर जो है वो स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक से एडिशन का जो है वो नॉलेज दे रही हैं तो वर्कबुक से वो उसी एडिशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस करवाएं। फिफ्थ पॉइंट है, it should economize the time and minimize the work of teacher in checking the written work कि एक अच्छी टेक्स्ट बुक वही होती है जो टीचर का भी कम टाइम यूज़ करें, और वो चेक रिटन वर्क में कैसे हेल्प कर सकती हैं कि टीचर जो है वो सवाल देखे और वहीं पर जो है अगर उसी वर्कबुक पर उसे चेक कर ले तो वो कम टाइम में ज़्यादा काम जो है वो चेक कर सकती हैं। सिक्स पॉइंट है, इट शुड गिव अपॉर्चुनिटी एंड इंसेंटिव फॉर ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट टू वर्क एट इज ओन ऑप्टिमम रेट कि एक वर्कबुक को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि हर बच्चा उसे सॉल्व कर सके। मतलब अगर एक वर्कबुक को वन क्लास के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है तो वन क्लास का हर बच्चा उसे ईजिली सॉल्व कर सके, और जब वो उसे ईजिली सॉल्व कर सकेगा तो उसमें मोटिवेशन पैदा होगी उस वर्कबुक को सॉल्व करने की। सेवंथ पॉइंट है, it should provide some simple arrangements whereby each student can keep a record of his own accomplishment and progress एक टेक्स्ट बुक की अरेंजमेंट इतनी सिंपल होनी चाहिए कि उसमें एक ऐसा प्रोग्रेस का पेज होना चाहिए कि हर बच्चा ये जान सके कि उसने क्या अचीव कर लिया है, कि अगर एक बच्चा एडिशन विद 2 डिजिट्स और एडिशन विद 3 डिजिट कर चुका है तो अब उसे ये मालूम होगा कि अब मैं एडिशन विद 4 डिजिट करने के काबिल हो गया हूँ।
8th पॉइंट है, इट शुड बी accompanied by the list of answer to all exercise to arrange checking. If there are not in the book itself, there should at least be available a complete key for the teacher. कि एक अच्छी वर्कबुक वही है कि उसमें आंसर्स जो हैं वो बुक के साथ ही अटैच हों, आंसर्स की एक पूरी जो चेकलिस्ट बनाकर बुक के अंदर मौजूद हो। लेकिन अगर वो बुक में नहीं है तो एटलीस्ट उसकी एक कंप्लीट की बनाकर टीचर की इजीनेस के लिए टीचर को प्रोवाइड की जाए। 9th पॉइंट है, इट शुड हैव प्लीजिंग फॉर्मेट एंड क्लियर टाइपोग्राफी, स्पेशली द टाइप फेस शुड बी लार्ज इनफ टू रीड इजीली। कि एक अच्छी वर्कबुक वही है जिसका फॉन्ट साइज क्लियर और बिग होना चाहिए ताकि बच्चा हर चीज़ जो है वो इजीली देख सके और इजीली समझ सके। 10 पॉइंट है, इट शुड हैव कंक्रीट एंड अप्रोप्रिएट कवर, कि एक खूबसूरत टेक्स्ट बुक का अप्रोप्रिएट और अट्रैक्टिव कवर होना चाहिए कि बच्चे का दिल चाहे कि वो इस बुक को पढ़े। 11 पॉइंट है, इट शुड बी बाउंड इन सच अ वे दैट व्हेन ओपन इट विल बी फ्लैट ऑन द डेस्क, कि एक अच्छी टेक्स्ट बुक को इस तरह बाउंड करवाया जाए कि वो जब उसको ओपन किया जाए तो वो डेस्क के ऊपर बिल्कुल फ्लैट हो जाए, वो बार बार बंद ना हो। जैसा कि इस पिक में दिखाया गया है कि बुक बिल्कुल डेस्क के ऊपर फ्लैट है, वो बार बार बंद नहीं हो रही ताकि बच्चा इजीली जो है वो उस पर लिख सके। 12 पॉइंट है, इट शुड बी मॉडरेटली प्राइस्ड, कि एक अच्छी टेक्स्ट बुक की जो प्राइस है वो रीज़नेबल होनी चाहिए ताकि हर कोई इसे इजीली खरीद सके, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए इसकी प्राइस। वर्कबुक मिक्स्ड विद टेक्स्ट बुक, हम वर्कबुक और टेक्स्ट बुक को आपस में मिक्स कर देते हैं, इसलिए इनका हम एक छोटा सा डिफरेंस पढ़ेंगे। इन फ्यू केसेस ऑथर हैव प्रिपेयर्ड द बुक मैथमेटिक्स व्हिच कंबाइंस इन द सिंगल वॉल्यूम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक टेक्स्ट बुक एंड दोज ऑफ वर्कबुक, कि अगर एक बुक में टेक्स्ट बुक की भी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड कर दिया जाए तो वर्कबुक बनती है। टेक्स्ट बुक क्या होती है कि जिसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन दी जाती है, और वर्कबुक में इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक्सरसाइज भी दी जाती है। अब जैसा कि ये जो एक पिक दिखाई गई है, ये एक वर्कबुक की पिक है कि जिसके एक पेज पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कर कर क्वेश्चन को सॉल्व करने की इंफॉर्मेशन दी गई है, और साथ ही नेक्स्ट पेज पर एक पूरी एक्सरसाइज दी गई है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। The major difference between these book and ordinary textbook is that in this combination book, the exercise generally put in the workbook form with the space provided, so most of the written work can be done in the book rather than one separate paper। कि वर्कबुक और एक आम बुक में क्या डिफरेंस है कि एक आम ऑर्डिनरी जो बुक है और एक टेक्स्ट बुक पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जगह नहीं दी होती, लेकिन वर्कबुक का फ़ायदा क्या है कि इसके ऊपर ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी सेपरेट पेपर नहीं लेना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दे आर यूजुअली ऑफ सेम प्राइस एज ऑर्डिनरी टेक्स्ट बुक, बट दे हैव नो रीसेल वैल्यू एज दे कैन नॉट बी यूज मोर देन वंस। कि वर्कबुक की जो प्राइस है वो मॉडरेट होती है कि हर कोई उसको खरीद तो सकता है क्योंकि उसकी प्राइस आम बुक्स जितनी ही होती है, लेकिन उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, बिकॉज इस पर जब एक बार लिख दिया जाए तो वो यूजलेस हो जाती है, तो कोई भी उसको दोबारा यूज नहीं कर सकता है। आज हमने वर्कबुक और टेक्स्ट बुक में डिफरेंस और एक अच्छी वर्कबुक के तमाम फीचर्स पढ़े हैं।